जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। 23 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 9 टॉपिक बताऊंगा आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही पूछे जाते हैं, 100% आएंगे। जो आप लोग ये टॉपिक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद किए हैं तो आज से आपको याद करना नहीं पड़ेगा। केवल वीडियो को पूरा देख ले अंत तक, जो एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा अच्छी तरीके से। 23 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला टॉपिक है उपसर्ग। ये महत्वपूर्ण उपसर्ग है, बताऊंगा। पहले समझते हैं इसको। सबसे पहले अब उपसर्ग पहले समझते हैं किसे कहते हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई शब्द दिया हो यहाँ पर, जैसे हार, सपोज करो हार है, इसके पहले हम यहाँ पर जैसे जोड़ दें प्र ये उपसर्ग जोड़ दें तो ये प्रहार बन जाता है, पूरा नया शब्द बनकर प्रयुक्त हो जाता है। उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। पहला शब्द जुड़ जाए कोई तो उसे उपसर्ग कहते हैं। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 हैं उपसर्ग, इनको आपको याद करना है। ये हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। पहला है अप से देखो अपकार बन जाता है। इसमें पहला देखो अप उपसर्ग जुड़ गया, कार में उपसर्ग अप जुड़ गया, अपकार हो गया। उसी प्रकार अपराध हो गया, उसी प्रकार अपमान। और अगला है अधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ये पांचों, ये इन्हीं में से ही पूछ लिया जाएगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और अगला है अधि। अधि से कार में अधिकार जोड़ दिया गया, अधि जोड़ दिया गया, कार बन गया अधिकार। उसी प्रकार नायक में अधि जोड़ दिया गया, उपसर्ग लगा दिया गया, अधिनायक हो गया। उसी प्रकार पति में अधि जोड़ दिया गया, अधिपत हो गया। उसी प्रकार वार में परि जोड़ दिया गया, परिवार बन गया। उसी प्रकार जन में परि जोड़ दिया गया, परिवार परिजन बन गया। उसी प्रकार चय में परि जोड़ दिया गया, परिचय बन गया। उसी प्रकार योग में सह जोड़ दिया गया, सहयोग बन गया। उसी प्रकार चर में सह जोड़ दिया गया, सहचर हो गया। उसी प्रकार योग में सह जोड़ दिया गया, सहयोग हो गया। उसी प्रकार आपको ये याद करना है। अगला है प्रहार, प्रचार, प्रमाण। इसमें देखो प्र जोड़ दिया गया, हार प्रहार हो गया। उसी प्रकार चार में प्र जोड़ दिया गया, प्रचार हो गया। पूरा शब्द पलट जाता है उपसर्ग में, पहले आपको जोड़ना होता है कोई शब्द। ठीक, अगला उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला है टॉपिक प्रत्यय। महत्वपूर्ण प्रत्यय। इसमें प्रत्यय उपसर्ग में पहले जुड़ता है और प्रत्यय में आखिरी में शब्द जुड़ता है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके नए शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई हो गया, आई में चतुर में आई जुड़ गया, चतुराई बन जाता है। उसी प्रकार चौड़ में आई जुड़ गया, चौड़ाई बन गया। उसी प्रकार लंब में आई जुड़ गया, लंबाई बन गया। पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। आपको इनको याद करना है। त्वा का महत्व बन जाता है, मह में तो जोड़ दिया गया, महत्व हो गया। उसी प्रकार त्वा में कभी जोड़ दिया गया, कवित्व हो गया। मतलब उपसर्ग में पहले शब्द जोड़ा जाता है और प्रत्यय में आखिरी में जोड़ा जाता है, तब प्रत्यय बनता है। उसी प्रकार लघुत्वता में जैसे मधुरता हो गया, सुंदरता हो गया। जैसे यहाँ पर सुंदर लिखा है, सुंदर, और इसमें जो हम ता जोड़ देंगे प्रत्यय तो ये हो जाएगा सुंदरता। उसी प्रकार महानता हो जाएगा, मधुरता हो जाएगा। उसी प्रकार पन में बचपन, पागलपन, भोलापन। और इस प्रकार आइन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही करना है। ये पांचों को आपको जरूर ही जरूर पढ़ना है अच्छी तरीके से। सेठाइन हो गया, पंडिताइन हो गया, ललाइन हो गया, ये आपको याद करना है। और अगला टॉपिक है समास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 10th में 2 केवल समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास। आपको पूछा जाता है समास विग्रह करके बताइए और समास का नाम बताइए। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, जैसे चौराहा आ गया, सपोज करो चौराहा आ गया, तो चौराहा में 4 राहों का समाराह। मतलब जहां पर संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होता है। और जैसे चौराहा है, देखो 4 राहों का समूह, यहाँ पर संख्या हो गया तो समझ जाएगा कि यहाँ पर द्विगु समास है, ऐसे लिख देंगे समास का नाम। उसी प्रकार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ 3 नवरत्न। इसमें देखो नव, इसमें ये डैश लगा है योजक चिन्ह, लेकिन तभी ये 9 बता रहा संख्या है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है, 9 रत्नों का समूह। उसी प्रकार त्रिफला, 3 फलों का समूह।
ये द्विगु समास है इन्हीं में। और अगला है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होगा, इसमें लगा है लेकिन इसमें संख्यावाचक है, इसलिए ज्यादातर इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे माता पिता, उत्थान पतन, और जैसे समास विग्रह करना है तो माता और पिता, उत्थान और पतन, इसमें द्वंद्व समास है। जैसे धर्मा धर्म है, यहाँ पर ऐसे कोई भी शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे धर्माधर्म है, दो ही समास है, इसमें संख्यावाचक है नहीं, तो समझ जाएगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। धर्म और अधर्म, धर्माधर्म और का लोप होता है, उसमें संख्यावाचक होता है, और द्वंद्व समास में और का लोप होता है। और अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण, तत्सम और तत्भव। ये आपको याद ही याद करना है, जो मैं बता रहा हूँ इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। पहला है आंख, याद करना है, ये हर साल लगातार आता है, 10 सालों से आ रहा है और आता ही रहेगा। आंख का तत्सम हो जाएगा अछ, और उत्साह का हो जाएगा उत्साह, कुआं का हो जाएगा कूप, और ओठ का हो जाएगा तत्सम शब्द ओष्ठ, और सांप का हो जाएगा तत्सम शब्द सर्प, और भौरा का हो जाएगा भ्रमर। ये आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 आपको जरूर ही जरूर याद करना है, इन्हीं में से आपको पूछ लिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आपको याद ही याद करना है, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला टॉपिक है पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन का है? आंख का है, आंख का होता है पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र। उसी प्रकार कमल का होता है नीरज, जलज, पंकज, सरोज। सपोज करो जैसे आपको याद करना है कि ये किसी आदमी के नाम है इतने, नीरज, जलज, पंकज और सरोज, तो समझ जाएगा कि कमल का पर्यायवाची है। पूछ लिया जाएगा कि नीरज का पर्यायवाची क्या है, तो आपको लिखना है कमल और जलज, 2 लिख देना है, 2 ही पूछे जाते हैं। अगला है नदी का, नदी का है सरिता, नद और तटिनी, जलमाता, ये सभी इसके नदी के पर्यायवाची। अगला है बादल का मेघ, जलद, नीरद और घन, ये आपको याद करना है। अगला है माता का जननी, माँ, अम्बा, मात। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंद्र का आपको पर्यायवाची याद करना है। इंद्र का होता है देवेंद्र, सुरपति और ब्रज, और होता है व्रजधर। इंद्र के पर्यायवाची आपको याद करना है, देवेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। ये आपको 5 याद करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा, अंत से नहीं पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का आता है। अगला है महत्वपूर्ण संधि, केवल क्लास 10th में एक ही संधि है, वह है यण संधि। क्लास 10th में यण संधि है केवल, इन्हीं में से पूछा जाता है। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संधियां, इनके संधि विच्छेद, जैसे प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम बन जाता है संधि विच्छेद। और उसी प्रकार संधि विच्छेद इति आदि, इति आदि, इति धन आदि इत्यादि हो जाता है। उसी प्रकार सु प्लस आगतम स्वागतम हो जाता है। उसी प्रकार मधु प्लस अरिह तो हो जाता है मध्वरिह। ये आपको चारों याद करना है, आप लोग देख लीजिएगा, मेन मेन आपको याद करना है, 10-12 याद करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्द रूप। ये आप लोग याद ही नहीं करते हैं, शब्द रूप और धातु रूप आप लोग याद ही नहीं करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का होता है, फ्री के नंबर होते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि इसे क्या याद करूं, लेकिन आपको याद करना है। नंबर की वैल्यू तब पता चलेगी जब एग्जाम समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, इसलिए आपको एक एक नंबर का पढ़ना है। जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द के रूप पंचमी विभक्ति और एक वचन में लिखिए। तो 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से चारों होंगे, मधु, नदी और फल और मती, अथवा करके सभी होंगे। इसमें से आपको एक करना है, चाहे मधु का करना, या नदी का, या फल का, या मती का। इस प्रकार से जैसे है तो उत्तर में लिखना है फलात, जैसे पंचमी विभक्ति और एक वचन, तो फलात पंचमी विभक्ति, फल का है पंचमी विभक्ति, फलात है और एक वचन है। उसी प्रकार मती का है मते है, ये पंचमी विभक्ति है और एक वचन। उसी प्रकार नद्या पंचमी विभक्ति है और एक वचन। उसी प्रकार मधुना, ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। आपको एक लिखना है, केवल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा था। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्कृत में अनुवाद, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। मैं 4-5 बता रहा हूँ, आपको इनको जरूर ही जरूर याद करना है। ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बताता है, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो इसकी अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में वृक्षात
वृक्षात फलानि फलानि पतन्ति। ये हो जाएगा इसका संस्कृत में अनुवाद। और अगला है दान से कीर्ति बढ़ती है। क्या है? दान से कीर्ति बढ़ती है। इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद दानेन दानेन कीर्ति कीर्ति वर्धते। सॉरी गलत हो गया, वर्धते। दानेन कीर्ति वर्धते ये हो गया इसका संस्कृत में अनुवाद। अगला है भारत महान देश है। क्या है? भारत महान देश। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है भारतः महान देशः अस्ति। है का मतलब अस्ति। ऐसे आपको 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 4 होंगे, उसमें से 2 आपको करना होता है संस्कृत में अनुवाद। अगला है सदा सच बोलो। क्या है? सदा सच बोलो। सदा सच सदा सत्य सदा सत्य। सच का होता है सत्य और वदम मतलब सदा सच बोलो। ये आपको याद करना है और 4-5 याद कर लेना है या बना के आप लोग लिख देना है। इसी प्रकार से ये 2 नंबर का पूछा जाता है। अगला है महत्वपूर्ण आखिरी टॉपिक महत्वपूर्ण निबंध। ये 6 नंबर का पूछा जाता है, आपको याद करना है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि 5 महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं और वीडियो बना हुआ है कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर पूछें।